महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटा और आज के किसानों का इस देश का प्रतिनिधि माननीय राकेश टिकैत जी और उनके साथी भाई, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। इतने कड़ी धूप में दिल्ली क्यों आए हैं? क्यों आना पड़ा? क्या मजबूरी थी? क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये किनकी खाओ? तेलंगाना जनता को आदत डालो कि टूटा हुआ राइस खाओ। ये है मर्यादा? भारत सरकार का यही नीति है। जो भी एक न्यायिक मांग लेके आए, धर्म का मांग लेके आए, उसके साथ ये व्यवहार हो, ऐसा हो। 14-15 साल के लगातार लड़ाई के बाद टीआरएस पार्टी को वहां सरकार चलाने का आदेश दिया। हम जब से चला रहे, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा खेती किसानी पे था। हम सारे जलाशय जो काफी कोशिशों से कई हजारों करोड़ खर्च करके हिंदुस्तान का इकलौता राज्य, एक ही राज्य है आज हिंदुस्तान में 24 घंटा हर किसी को क्वालिटी पावर देता है। आज हम देखते हैं सारे देश में जंग। प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है। देश के प्रधानमंत्री सच्चे, अच्छे, ईमानदार, प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है, ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य यह बनता है कि इसको सराहना चाहिए। उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी ठहरा रहे। धान उगाना ही दोष है? इस देश को अन्न देना ही देश है, दोष है? क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकैत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माफ से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है। जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे। हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगेंगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। सुना टिकैत जी, ये किशन रेड्डी साहब का टीवी का बयान है जो हमने अभी प्रदर्शित किया। वो तो कह रहे थे एक एक दाना 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 हर दाना खरीदेंगे। अब किधर गए बे लापता है। गजब की बात है। सारे तेलंगाना के जनप्रतिनिधि आए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने। भाजपा का षड्यंत्र देखो, हैदराबाद में वो धरना कर रहे। कितने गंदी बात है।
क्यों कर रहे हो भाई? किस लिए धरना कर रहे हो? शर्म करो अपने आप पे, कम से कम शर्म तो होना चाहिए। इतना बेशर्म भाजपा, इतना बेशर्म क्यों धरना कर रहा है बीजेपी? किस वास्ते धरना कर रहा है? आज का जो सरकार है षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं के मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाज़ाब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संवैधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ, दम है तो आओ। किसको कौन जेल भेजेगा? आ जाओ, दम है तो आ जाओ। हर किसी को, इनके छोटे मोटे कुत्ते राज्यों में भौंकने लगते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। हर राज्य में हर किसी के साथ। मैं साफ कहता हूं, देश आपको समझ चुका है, आपका जनतंत्र का राज्य नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से धान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी धान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे। क्या आपसे कोई आदेश आएगा? 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे। क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे। उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। जय तेलंगाना, जय हिंद। Please do subscribe Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.